बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हम यहाँ पर जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो आपकी है जी इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टल। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है जी डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ जिससे इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज़ मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। मैं आपसे कहता हूँ मुझे एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? आप सिंपल कहेंगे, आपका सिंपल आंसर होगा जस्ट बाय पुटिंग एक्स इज़ इक्वल टू टू इन एफ ऑफ एक्स। अपने फंक्शन में आप एक्स की जगह टू पुट कर लें तो आपका आंसर निकल आएगा एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू 4। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एफ इनवर्स 8 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे मालूम करेंगे? आप सिंपल मुझे कहेंगे कि जी पहले हम इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम कर लेंगे। इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम करने के बाद उसमें आप एक्स की जगह यहाँ पर 8 पुट कर देंगे तो आपके पास एफ इनवर्स 8 की वैल्यू आ जाएगी। आप अब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट मीन्स आपने अगर फंक्शन की या उसके इन्वर्स की वैल्यू किसी नंबर के ऊपर मालूम करनी हो तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं बाय जस्ट प्लगिंग दैट नंबर इन द फंक्शन। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो वैल्यू निकालनी है फंक्शन की वो किसी नंबर पर नहीं, किसी इंटरवल पर या किसी सेट पर निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मेरा एक सेट ए है जो कि 0 से 2 के दरमियान जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ये है आपके पास, और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, यानी कि फंक्शन की वैल्यू किसी इंटरवल के ऊपर। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी तरह ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक दूसरा सेट बी है जिसमें वैल्यूज़ हैं -1 से +1 और मुझे ये चीज़ चाहिए एफ इनवर्स बी, तो कैसे मालूम किया जाएगा? आपने किसी नंबर के ऊपर वैल्यू मालूम करना तो सीखी है फंक्शन की, आपने किसी सेट के ऊपर किस तरह मालूम करते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। यही तो है जो आज हमने पढ़ना है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट इमेज। ये जो आप किसी सेट के ऊपर या किसी इंटरवल के ऊपर जब फंक्शन की वैल्यू फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो वो जो चीज़ निकलती है वो आपके पास डायरेक्ट इमेज कहलाती है। दिस इज़ द डायरेक्ट इमेज ऑफ ए अंडर एफ। और इसी तरह ही जब आप किसी इंटरवल या सेट के ऊपर जब आप एफ अप्लाई करेंगे, एफ इनवर्स, दिस इज द इनवर्स इमेज, दिस रिप्रेजेंट द इनवर्स इमेजेस। अब इसमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जब डायरेक्ट इमेज आपने निकालनी है किसी सेट की या इनवर्स की, ठीक है, तो वो बेटा आपके पास सिंपली एक वैल्यू नहीं होगी। जब एफ ऑफ ए आप निकालेंगे दिस डज नॉट रिप्रेजेंट जस्ट अ सिंगल वैल्यू, ये किसी एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक्चुअली आपका एफ ऑफ ए हो या एफ इनवर्स बी हो, ये दोनों के दोनों एक सेट हैं। दिस इज आल्सो अ सेट और ये भी एक सेट है। ठीक है, अब ये मालूम कैसे करेंगे वो अगली चीज़ है। ये मेरे पास अगर सेट ए दिया हुआ है तो जब मैंने एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो सिंपल ये करना है कि मैंने इस इंटरवल के हर नंबर पर अपना एफ अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन है क्या? मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये मेरा फंक्शन है। तो जब मैंने एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0,2 ये इंटरवल मालूम करना है तो मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे इस इंटरवल की हर कीमत का क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो आप जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 है, 2 का स्क्वायर 4 है और उसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज उनका आप स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कोई आया नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटरवल की शक्ल में आएगा जो कि 0 से लेकर 4 के दरमियान होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है सेट ए का डायरेक्ट इमेज जो कि खुद एक सेट है अंडर एफ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह ही अगर मुझे एफ इनवर्स बी मालूम करना है, बी मेरे पास ये है, तो मैं पहले इस फंक्शन का इनवर्स मालूम करूंगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर इसी तरह अप्लाई करूंगा। सही है,
तो आई होप कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है डायरेक्ट और इन्वर्स इमेज का पता चल गया। अब हम इसको ज़रा प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ले जी, मैंने लिखा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एफ़ मेरे पास एक फंक्शन है ए से बी की तरफ, जिसमें एफ़ की जो डोमेन है वो सेट ए है और एफ़ की जो रेंज है वो सेट बी के बराबर है। डेफिनेशन, ई फ़र्ज़ कर लेंगे ए का एक सबसेट है, देन द डायरेक्ट इमेज ऑफ ई, तो ई की जो डायरेक्ट इमेज होगी अंडर एफ़, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ ई, तो उसे हम एफ ऑफ ई से डिनोट करेंगे एट, एंड इट इज़ डिफाइंड एज, और एफ ऑफ ई जो है दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स विच कैन बी obtained बाय अप्लाइंग एफ ऑन एलिमेंट्स ऑफ ई। यानी क्या लिखा है मैंने, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई, जो कि ई के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट है अंडर एफ। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखें कि एफ ऑफ ई जो है वो आपका बी का सबसेट होगा। इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पर मेरे पास एच जो है वो बी का सबसेट है, देन इनवर्स इमेज ऑफ एच, तो एच जो एच का होगा जी आपके पास इनवर्स इमेज अंडर एफ, उसको हम इस तरह डिनोट किया करेंगे एफ इनवर्स एच से, एंड इट इज़ डिफाइंड एज, और ये भी एक सेट होगा। ठीक है, अब ये जो सेट है ये आपके पास इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअली आएंगी एक्स, इन फॉर्म ऑफ एक्स, और ये कैसे हैं, ये आपके पास उन तमाम एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट्स से हासिल की जाएंगी जो कि एच के एलिमेंट्स हैं। एफ इनवर्स एच का मतलब है जो एच के एलिमेंट्स पर आपने एफ इनवर्स अप्लाई किया। नीचे मैंने लिखा है एफ इनवर्स एच इज़ द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ये उन तमाम प्री इमेजेस का सेट है, और इट इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच अंडर एफ। याद रखें जो सेट डोमेन होती है ना, डोमेन के एलिमेंट्स को बेटा प्री इमेजेस बोलते हैं, और जो आपकी को डोमेन या रेंज के एलिमेंट होते हैं उन्हें आप इमेजेस बोलते हैं। इट में भी नोटेड डैट कि आप याद रखेंगे एफ इनवर्स एच जो है वो ए का सबसेट है। अब इस सारी चीज़ को डायग्रामेटिकली डायग्राम से ज़रा ज़्यादा क्लियर हम पढ़ सकते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक सेट है डोमेन ऑफ ए, ये डोमेन ऑफ बी है, ए का एक सबसेट है ई। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने, और बी का एक सबसेट है एच, अब आपने क्या किया है कि आपने एक फंक्शन एफ लिया है, ठीक है, जो कि ई के एलिमेंट्स पर अप्लाई किया जा रहा है, और वो उठा के उसको कहाँ पर लेके जा रहा है, एच में। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट इमेज। इसी तरह ही अब एक दूसरी मैपिंग है, डेट इज़ द इनवर्स इमेज। ये क्या कर रहा है, ये एच के एलिमेंट्स को उठा के लेके जा रहा है ई के अंदर। ठीक है, अब देखें जो आपके पास ई के एलिमेंट्स होंगे ना, ई के एलिमेंट्स पे जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो वो किस टाइप के होंगे, वो इस टाइप के होंगे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। ठीक है ना, डायरेक्ट इमेजेस आपने एफ किसके ऊपर अप्लाई किया, ई के एलिमेंट्स पर। ई के एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, फर्ज कर लेते हैं वो स्मॉल ई की फॉर्म के हैं, तो इसके एलिमेंट्स पर आपने एफ अप्लाई किया तो आंसर बना एफ ऑफ ई। ये होंगे वाई, इनका जो आंसर होगा वो वाई की शक्ल में आएगा। ठीक है, और ये किस में चले जाएंगे, एच में चले जाएंगे। इसी तरह ही जब आप एच के एलिमेंट्स, अब एच के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो होंगे एच जे की फॉर्म के, फर्ज कर लें वो एच जे की फॉर्म के हैं, उन पर जब आपने फंक्शन एफ इनवर्स अप्लाई किया तो ये इसको उठा के लेके जाएगा ई के अंदर, और वो आंसर क्या निकलेगा, एक्स आएगा। ठीक है, अब देखें एच सबसेट है अगर बी का, तो फिर एफ ऑफ ई इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे जो कि किस तरह आंसर लिए हैं, किस तरह आपने आंसर किया है, एफ को अप्लाई करके, तो एफ ऑफ ई जो है वो बी का सबसेट होगा। इसी तरह ही जब आप एफ इनवर्स एच लेंगे वो ए का सबसेट होगा। नीचे मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा है, इसको आप याद रखिएगा, ये याद रहे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात सारी। मैंने ये लिखा है डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेजेस ऑफ अ सेट अंडर अ मैपिंग आर सेट्स। पहली बात ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सेट का डायरेक्ट और इनवर्स इमेजेस मालूम करते हैं किसी भी मैपिंग के तहत, वो हमेशा एक सेट होता है, ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं होती। इन वेरी सिंपल वर्ड्स डायरेक्ट इमेजेस आर द वैल्यू ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास जो डायरेक्ट इमेजेस होती है ना, ये सिंपल दूसरे अल्फाज में वाई की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है फॉर गिवन एक्स, वाइल द इनवर्स इमेजेस आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। जबकि जो इनवर्स इमेजेस है वो असल में एक्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वाई। अगली बात ये याद रखिएगा, ये कंपोजिशन है कि एफ इनवर्स को अगर एफ ऑफ ई के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये आंसर ई के बराबर नहीं आता, ना ही इसी तरह एफ को अगर एफ इनवर्स एच के ऊपर अप्लाई किया जाए तो एच के बराबर आएगा। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू ओनली इन केस एफ इज बाइजेक्टिव। ये सिर्फ तब दुरुस्त हो सकता है जब आपका एफ बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि एफ और एफ इनवर्स जो है ये हमेशा बराबर नहीं होते, हाँ तब बराबर होते हैं जब आपका एफ जो है वो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अब आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहला कहता है जी, ये एग्जांपल 1.1.8 है,
एक फंक्शन आपको आर से आर की तरफ दिया हुआ है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द डायरेक्ट इमेज ऑफ द सेट ई। आपने इस सेट ई की डायरेक्ट इमेज मालूम करनी है। मैंने लिखा थी डायरेक्ट इमेज ऑफ द सेट ई इज सिंपली अ सेट विच कैन बी obtained बाय जस्ट टेकिंग स्क्वायर एलिमेंट्स ऑफ ई, दस द डायरेक्ट इमेज। ये मैं अभी आपको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। अब मैंने कहा कि फ़र्ज़ कर लेंगे इस एफ ऑफ ई जो सेट है इसका नाम हम जी रख लेते हैं, डैट इज़, इसका मतलब जी मेरा ये सेट है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसका इन्वर्स इमेज मालूम करना है जी का, मतलब इस सेट का इन्वर्स इमेज मालूम करना है। द इन्वर्स इमेज ऑफ जी इज़ द सेट एफ इन्वर्स जी। जी का जो इन्वर्स इमेज है वो सिंपल क्या है, दिस इज़ द एफ इन्वर्स जी, दिस रिप्रेजेंट द इन्वर्स इमेज ऑफ जी अंडर एफ, एफ इन्वर्स। जी किसके बराबर है, ये क्लोज इंटरवल है 0 से 4, इसका मतलब मुझे एफ इन्वर्स 0 4 मालूम करना है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एफ इन्वर्स 0 4 याद रखें, ये क्या निकलेगा, एफ इन्वर्स 0 4 ये जो होगा बेटा आपके पास सिंपल एक्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट ओनली वैल्यूज ऑफ एक्स। तो विच कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। सो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या मालूम करना है, सो फर्स्टली वी फाइंड एफ इनवर्स। पहले हम एफ इनवर्स मालूम कर लेते हैं। मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, आप लेट कर लेते हैं वाई एफ एक्स के बराबर है, यहाँ से एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई के। वी कैन राइट वाई की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर वाई एफ एक्स के बराबर है, एफ एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, तो मेरा वाई किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ से मैंने, अब आप जानते हैं इन्वर्स मालूम करने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ये एक्स आ गया। बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2, ये मेरा 1 है ये 2 है, एक्स एफ इनवर्स वाई के बराबर है और यहाँ पर एक्स एफ स्क्वायर रूट प्लस माइनस वाई के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों कंबाइन करेंगे तो एफ इनवर्स वाई आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई। अब ये मेरा इनवर्स फंक्शन आ गया। अब गौर से देखिएगा, मेरे पास जो y की वैल्यूज़ हैं, ये जो 0 से 4 है ना, ये y की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट इमेजेस में याद रखें, डायरेक्ट इमेजेस में मैं ऊपर बता के आया हूँ, डायरेक्ट इमेजेस में हमेशा y की वैल्यूज़ होती हैं और इनवर्स इमेजेस में हमेशा x की वैल्यूज़ होती हैं। अब ये मेरे पास बेटा y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो 0 से 4 के दरमियान है। मुझे यहाँ पर इसका इनवर्स लेना है, ठीक है ना। इन वैल्यूज़ के लिए x मालूम करना, और वो कैसे मालूम किया जाएगा, x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अगर आपका y 0 से 4 के दरमियान है तो मुझे बताएं एफ इनवर्स y किसके दरमियान होगा। और से देखिएगा ज़रा, आई नीड टू फाइंड x फॉर गिवन y। x किसके बराबर है, एफ इनवर्स y के बराबर है। तो मुझे x मालूम करना है गिवन वैल्यूज ऑफ y। y आपके पास है 0 से 4 के दरमियान। आप मुझे बताएं जब आपका y 0 होगा तो x क्या निकलेगा, x आ जाएगा 0। जब आपका y जो है वो अपर लिमिट y की है इस इंटरवल में 4, जब आपका y 4 होगा तो x कितना निकलेगा, योर x इज प्लस माइनस 2। इट मीन्स आपके x की जो वैल्यूज़ हैं वो -2 से +2 के दरमियान है। इसका मतलब दिस सेट रिप्रेजेंट दी इनवर्स इमेजेस, ठीक है ना, इनवर्स इमेज ऑफ g, हैंस f इनवर्स g इज सिंपली दैन क्लोज इंटरवल -2 से +2। आगे देखें, अब अगली चीज़ मैं ये शो करने लगा हूँ कि f इनवर्स के ऊपर जब f ऑफ e अप्लाई कर दे रहे तो e के बराबर नहीं आता आंसर, चेक कर लें। एज g जो है वो आपने लिया था f ऑफ e के बराबर, ये ऊपर आप लेके आए हैं, ये ऊपर आपने जूम किया है, g जो है वो f ऑफ e के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये आपने निकाला f इनवर्स g, f इनवर्स g की वैल्यू कितनी है, f ऑफ e के बराबर है। तो आपका f ऑफ e, ये सारा आंसर कितना निकला है f इनवर्स g का, ये क्लोज इंटरवल आ गया है -2 से +2 के दरमियान। आप बताएं क्या ये जो आंसर निकला है आपका e के बराबर है, e क्या था, सेट e आपका ये है 0 से 2, लेकिन यहाँ पर आंसर आया है -2 से +2 के दरमियान क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f इनवर्स f ऑफ e के बराबर नहीं आया। क्यों नहीं आया पता आपको, आपका जो फंक्शन है ना वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, वो 1 1 फंक्शन नहीं बना भाई, इसलिए। ऑन दी अदर हैंड लेकिन अगर आप f इनवर्स g के ऊपर अगर f को अप्लाई करें, ठीक है, तो इस सूरत में आपका जो आंसर आएगा वो 0 से 4 के दरमियान आ गया, जो कि g के बराबर आ गया, ठीक है ना। f और f इनवर्स g जो है वो g के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जबकि इनवर्स को अगर बाहर ऑपरेट करें और f को अंदर रखें तो ये बराबर नहीं आएगा। ये हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होता। बट इफ़ अगर आपका h हो -1 और +1 के दरमियान, अब आप अगर f इनवर्स h मालूम करके उसके ऊपर f अप्लाई करें तो वो आपके पास ये आंसर आएगा
0 से 1 के दरमियान आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, ये भी h के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखें, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसी का बी पार्ट है। कहता है f एक फंक्शन है a से b की तरफ और g और h जो है वो b के सबसेट हैं। आपने प्रूफ ये करना है कि अगर g इंटरसेक्शन h का इन्वर्स इमेज ले लिया जाए तो ये हमेशा सबसेट होता है f इन्वर्स g इंटरसेक्शन f इन्वर्स h। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने कभी ये प्रूफ करना हो कि a इज सबसेट ऑफ b, हाउ कैन वी प्रूफ इट? हम कैसे प्रूफ करते हैं? हम ये करते हैं कि हम चूज़ करते हैं कि x एक एलिमेंट है a का, और देन वी शो डैट, हम फिर शो करते हैं कि x जो है वो b का भी एलिमेंट है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि a जो है वो b का सबसेट हो गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर मैं करूँगा ये कि मैं x इसमें से ले लूँगा, x एक एलिमेंट होगा इसका। याद रखें ये f इनवर्स g इंटरसेक्शन h एक नंबर नहीं है, ये g इंटरसेक्शन h ये एक सेट है, सेट के ऊपर आपने इन्वर्स अप्लाई किया है तो इसका आंसर आएगा एक सेट के बराबर। दिस इज़ नॉट अ नंबर, दिस इज़ नॉट अ नंबर। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है, ये वाली साइड इसकी सबसेट है, तो मैं इसमें से एक x उठाऊंगा f इनवर्स g इंटरसेक्शन h, और मैं ये प्रूफ करूंगा x जो है वो एलिमेंट है इसके राइट साइड का, इसका भी ये x इसमें बिलोंग है। टू प्रूव द रिजल्ट वी टेक एन आर्बिट्रेरी x ऑफ दिस एंड शो दैट x इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस। लेट कर लिया ये इसका इसके अंदर मौजूद है, x इस सेट के अंदर मौजूद है। अब आप जानते हैं कि f इनवर्स जो है दोनों तरफ आप f अप्लाई कर देंगे, इधर बन जाएगा, या दूसरे अल्फाज में हम ऐसा समझ लेते हैं कि f इनवर्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो f ऑफ x बन गया। इधर क्या रहेगा? g इंटरसेक्शन h। अब मुझे बताएं आप, अब आप मुझे बताएं कि अगर f ऑफ x एक नंबर है, अब f ऑफ x एक नंबर है, ये चीज़, ये एक एलिमेंट है, ये अगर इस सेट का एक एलिमेंट है और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक इसको पहले में भी होना चाहिए और दूसरे में भी होना चाहिए, ऐसे ही है ना? इसका मतलब ये g में भी चले गया, h में भी चले गया। अब मैंने क्या किया, अगर पहली चीज़ को देखते हैं, f ऑफ x जब g का एलिमेंट है, f ऑफ x अगर g का एलिमेंट है तो फिर f को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x बिलोंग करेगा f इनवर्स g से। इसी तरह ही अगर इसको पकड़ते हैं, f ऑफ x h का एलिमेंट है तो f को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बिलोंग करेगा f इनवर्स h से। फ्रॉम 1 एंड 2 x अगर इन दोनों का एलिमेंट है तो इसका मतलब x इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। यही आपने प्रूफ करना था कि x, बट x वाज आर्बिट्रेरी, x पहले आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, पहले x आपने कहा था इसमें से है, इस साइड में से है, अब आप कह रहे हैं x इस साइड में आ गया है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड लेफ्ट साइड राइट साइड का सबसेट हो गई। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन नंबर 10 हम सोल्व करेंगे, बाकी जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x नॉन जीरो है, x लेकिन रियल नंबर है। आपने डायरेक्ट इमेज f ऑफ e मालूम करनी है, जबकि e मेरा सेट है 1 से 2 के दरमियान क्लोज इंटरवल, और फिर इन्वर्स इमेज मालूम करनी है f इन्वर्स g, और g मेरा ये क्लोज इंटरवल 1 से 4 है। डायरेक्ट इमेज ऑफ f ऑफ e इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ e अंडर f, यानी आउटपुट ऑफ f गिवन बिलो। सिंपल, ये मेरा e है, e क्लोज इंटरवल 1 से 2 है, ये मुझे ये मालूम करना है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है। कैसे? जब x मेरा 1 से 2 के दरमियान हो तो आप x की जगह 1 पुट करेंगे, आंसर आएगा 1, और 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। बाकी तमाम वैल्यूज इसके दरमियान होंगी, सबसे छोटा आंसर होगा 1/4। तो ये मेरा डायरेक्ट इमेज है। ठीक है, ये एक मेरा सेट आ गया जाकर डायरेक्ट इमेज है। इनवर्स इमेज ऑफ f इनवर्स g, ऑफ नहीं आएगा सॉरी, इनवर्स इमेज f इनवर्स g इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ g अंडर f इनवर्स। सो वी फाइंड f इनवर्स g यानी कि ये मेरा g है। ये मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इनवर्स मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, द इनवर्स इमेज ऑफ f इनवर्स 1/4 इंक्लूड ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x लाइज इन द इंटरवल। दूसरे अल्फाज में वही जो बात मैं आपको ऊपर क्या कह रहा हूँ कि जो इनवर्स इमेज है एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ x, ये x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके लिए y जो है वो इससे बिलोंग करता है, इस इंटरवल से। y का मतलब f ऑफ x। ऊपर मैंने आपको बताया है कि f इनवर्स इमेज का मतलब है कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है जब y गिवन हो। तो y कितना है आपके पास? 1/4। फर्स्टली वी डिटरमाइन f इनवर्स, ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने y लेट कर लिया, यहाँ से x आ गया, f इनवर्स y के बराबर। अब मैंने इसको लिख लिया, वी कैन राइट y इज इक्वल टू 1/x हियर, टेकिंग यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू आ गई +-1/2, ले मेरा इनवर्स आ गया।
एफ इनवर्स वाई आ गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर वाई की जगह मैंने जी रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया एफ इनवर्स 1/4। अब ये बनेगा क्या, अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये आखिरी स्टेप है। 1 से 4 के दरमियान आपने इन्वर्स अप्लाई करना है, ये मेरा क्लोज इंटरवल है, इसके ऊपर इन्वर्स मालूम करना है। देखें जी, गौर कीजिएगा ज़रा, जब आप x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू, तो ये y है, y 1 है, जब आप y 1 रखते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 1, व्हेन y इज इक्वल टू 1, x कितना निकलेगा, x आएगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 1, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब बस x की दो वैल्यूज़ हैं जब y 1 है, ठीक है। एक आ गई -1, एक आ गई +1, ठीक हो गया बात। फिर उसके बाद y की दूसरी वैल्यू 4, y की जगह 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो x कितना निकलेगा, दिस रिप्रेजेंट प्लस माइनस 1/2। एक वैल्यू आ गई 1/2 -1/2 और एक आ गई 1/2, बस इनसे अलावा और कोई वैल्यूज नहीं है। तो आपकी जो डोमेन निकलती है यानी x की वैल्यूज निकलती हैं वो ये है क्लोज इंटरवल -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1, ठीक है। ये इसका जनाब इनवर्स इमेजेस है। इस सारी चीज़ को आप ग्राफिकली भी इस तरह देख सकते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया है, आप गौर से देखिएगा, अगर चीज़ों की नहीं समझ आई तो। ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स वाई और एफ इनवर्स वाई आपका दो हैं ब्रांचेस प्लस माइनस 1/√y। ये जो ब्लू इमेज है, ब्लू ये जो आपकी पट्टी बनी है, ये है ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1/√y। और रेड जो ब्रांच है, रेड ब्रांच है -1/√y। इनवर्स इमेज ऑफ 1 से 4, आपने इनवर्स इमेज मालूम करनी है 1 से 4 के दरमियान। 1 से 4 के दरमियान मतलब y जब आपका 1 से 4 के दरमियान है तो आपने इनवर्स इमेज मालूम करनी है। गौर से देखिएगा क्या आएगा। ये देखें जी, ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये नीचे सारा एक्स एक्सिस है, सेंटर में 0 आ गया, इधर मैंने वाई एक्सिस ये ड्रा किया हुआ। ये आपका जब y 1 से 4 के दरमियान है तो आपने x मालूम करना है। अब ये ग्राफ बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने y की वैल्यूज पुट करनी है और कॉरस्पॉन्डिंग x मालूम करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, जब मेरा y जो है वो 1 है, तो आपने देखा x की दो वैल्यूज निकलती हैं प्लस माइनस 1। तो ये जब आपका y 1 था, दिस इज़ माई y 1, तो एक x की वैल्यू आई -1 और एक x की वैल्यू आ गई +1। सिमिलरली जब आपका जो होगा वो y2 होगा, टू होगा, तो इसी तरह दो एक्स निकलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप गिवन जिस तरह आप मतलब इस तरह करते हैं ना, हम रूटीन में ये करते हैं कि आप अपना एक्स पुट करते रहते हैं, आप अपना एक्स पुट करते हैं, वाई निकाल लेते हैं। अब कन्वर्स है, उल्टा काम है, रिवर्स काम करेंगे, हम वाई पुट करेंगे और एक्स निकालते जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये ग्राफ आप बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो सारा शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये दिस ग्रीन या ब्लू आप समझ लें, जो सा भी है, जो यहाँ पर मैं आप ये शेड कर रहा हूँ, ये आपके पास सारा डायरेक्ट इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस सेट की डायरेक्ट इमेज है अंडर द फंक्शन f, सही है। हेयर द ग्राफ ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√y रिप्रेजेंट द इनवर्स इमेज ऑफ द फंक्शन। ये जो है ये इस फंक्शन का इनवर्स इमेज है। द शेडेड ग्रीन एरिया, द शेडेड ग्रीन रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनवर्स इमेज ऑफ द इंटरवल 1 से 4 विच इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, उन तमाम एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके लिए आपका एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन 1 से 4 है, डैट इज सिंपली क्लोज इंटरवल -1 से -1/2 और 1/2 से 1। आप चेक कर लें, पहले ये आपके पास जाएगा -1 से 1/2 के दरमियान, ठीक है, और फिर 1/2 से 1 के दरमियान, ठीक है जी। ये -1 और +1 के दरमियान नहीं आएगा, ये -1/2 से 1 के दरमियान होगा, सही। तो ये जनाब इस तरीके से बेटा आप, आई होप कि डायरेक्ट और इनवर्स इमेज आपको समझ आया होगा। डायरेक्ट इमेज सिंपली यार बेटा एक्स की वैल्यूज जब गिवन है वाई निकालना है, और इनवर्स इमेज आपके पास सिंपल वाई की वैल्यूज गिवन है, हमने एक्स मालूम करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जो डायरेक्ट और इनवर्स इमेजेस हैं इससे रिलेटेड चंद मोर क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।